मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आइए आज के इस दिन में हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है लूका की पुस्तक अध्याय 9 पद संख्या 57 से 62 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उनसे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। मसीह में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आज हम लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसके 57 पद से लेके 62 पद तक हम मनन करने जा रहे हैं। प्रियो, हमने वचन पढ़ के सुना। इसमें प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं कि उसके पीछे हो लेना या उसके सेवा करना कितना महंगा है, उसके लिए हमें कितना कीमत अदा करना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने के लिए हमें क्या क्या त्यागना होता है। प्रभु यीशु मसीह यूं सबको जब बुलाता है, बोलता है, जो मेरे पीछे होना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो ले। यहाँ 3 व्यक्ति के बारे में इन हिस्सा में पढ़ते हैं। इस हिस्सा से पहला हम क्या पढ़ते हैं, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। जैसे यीशु मसीह जा रहे हैं, उसके चेले जा रहे हैं, सब लोग जैसे चले जा रहे हैं, तो एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आके बोलता है, प्रभु, जहां जहां तू जाएगा मैं आपके पीछा पीछा करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। और ऐसा लगता है कि वो एक भाविक व्यक्ति है, वो गहराई से नहीं परंतु उसके ऊपर से ये आता है कि मैं आपके पीछे हो लूंगा। हो सकता है प्रभु के अचंबा काम को देखता है, लगता है उसको अच्छा लगता है यीशु मसीह के पीछे चलना। जब यीशु मसीह ने सुना
वो बोला कि उसकी कीमत क्या है। वो बोलता है लोमड़ियों के पास रहने के स्थान है और आकाश के पंछियों को देखो, उनके लिए घोंसले हैं, पर मेरे लिए, मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह नहीं। मेरे पीछे होने पर मैं आपको क्या दूंगा? और मैं ऐसे दुनियावी चीजें आपको वायदा नहीं करता हूं, सुख और आराम वायदा नहीं करता हूं। क्या यदि आप मेरे पीछे होना है तो अपना दुख उठा के मेरे पीछे होना है। और एक व्यक्ति मेरे पास आया एक बार और वो बोलने लगा, मैं प्रभु से प्यार करता हूं, प्रभु मुझे बार बार बोलता है सेवा के लिए निकल जाओ, सेवा के लिए निकल जाओ। और मेरे से बोला, ब्रदर आप किसी उपाय करिए, आप मेरे को पैसा दिलवाइए ताकि मैं अपना नौकरी छोड़ के प्रभु की सेवा में आ सकूं। पर यीशु मसीह बोलता है कि निकलना है तो मेरे पीछे निकल जाओ, घोंसला मत देखो, रहने के स्थान मत देखो, मेरे पीछे हो लो। और 59 पद में दूसरा एक व्यक्ति से यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं, मेरे पीछे हो लो, पर वो व्यक्ति भी तैयार नहीं है। वो व्यक्ति क्या बोलना चाहता है? मेरे पिताजी मरने तक या उसको दफनाने के बाद मैं आपकी सेवा के लिए आ जाऊं। यानी कि घर में मरा पड़ा है, पर वो बोलता है कि उनका मरने तक मैं इंतजारी करूं, उनको दफनाने के बाद आऊंगा। पर यीशु मसीह बोलते हैं मरे हुओं को अपना मुर्दे गाड़ने दो। इसका क्या मतलब है? जो यहाँ के लोग हैं जो आत्मिक जीवन में रुचि नहीं रखते हैं या परमेश्वर के सेवा के लिए बुलाहट नहीं है या आत्मिक जीवन में जागरूक नहीं है, वो दुनिया की बातों को सोचते हैं, वे लोग काफी है दफनाने के लिए। तुम्हारे लिए जब बुलाहट है, सेवा के लिए निकल आवो। और यीशु मसीह बोलता है पहले तुम जाके परमेश्वर के राज्य का घोषणा करो। वो बहुत गंभीर है और जरूरी है। आज की आवश्यकता यह है कि सुसमाचार का प्रचार करना। और तीसरा व्यक्ति यीशु मसीह को आके ये बोलता है कि ये प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, परंतु घर वालों को मैं विदाई करके आऊंगा, उनसे बोल के आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि निकलने के लिए जो तैयार हो गया है, आ जाओ। पीछे क्यों देखना है? हल पर हाथ लगा दिया, पीछे देखना गुनाह है। और आज मेरे प्रियो, हम लोत की कहानी को जानते हैं। लोत की बीवी पीछे मुड़ के देखना चाहती थी, यानी कि दुनियावी चीजों पर एक आंख लगा रहता था, मन लगा रहता था। पर यीशु मसीह बोलता है लोत की बीवी नमक का कम्बा बन गई, तुम भी दुनिया को पीछे मुड़ के देखोगे, नाश हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने के लिए कीमत झुकाना मेरे और आपके लिए अनिवार्य है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस पवित्र दिन के लिए, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर बुलाहट के लिए, इस उत्तम सेवकाई के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की आवश्यकता है कि हम सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाएं। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचाएं। प्रभु दुनिया पर आंख नहीं लगाएं, इस संसार के पीछे ना चलें, पर आपके पीछे चलने के लिए हम तैयार हो जाएं। उसके लिए जो भी कीमत झुकाना है, हम झुकाने के तैयार रहें। मेरे और हम सबके जीवन को प्रभु फिर से छुए और आपके लिए तैयार रखें। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार के लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे मंडली के लोगों के लिए। प्रभु सबको प्रभु अनंत काल के जीवन के लिए तैयार करें। इस समाचार एक एक जीवन को परिवर्तित करें। सारा आदर में आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध है। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।